सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है। रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है प्रिज्म का वो भी 60 डिग्री है। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3, तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे विल बी। तो इंसिडेंट रे ये है, इमर्जेंट रे ये रे है। तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती, लेकिन क्योंकि प्रिज्म से पास हो रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो चुकी है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। और यही वो प्रिज्म में हमको इस क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले R1 को फाइंड कर लेते हैं। तो इस वाले इंटरफेस पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो साइन 60 मल्टीप्लाई बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन 60 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्योंकि यहाँ पे एयर है, इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ साइन R1। तो इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, इंटू साइन R1। साइन 60 हो जाएगा √3/2, यहाँ पे ऑलरेडी √3 है, साइन R1 एज इट इज़। √3 कैंसिल हो जाएगा, साइन R1 बराबर आ जाएगा 1/2, यानी कि R1 हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास 60 डिग्री है। R2 मुझे चाहिए। A और R1 R2 के बीच में रिलेशन होता है इक्वल्स टू R1 + R2। R1 की वैल्यू 30 है, R2 पता नहीं है, और A 60 है। सॉल्व करके R2 भी हमारे पास 30 आ जाएगा। एक बात आप ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका R1 और R2 इक्वल आए, ठीक है ना, वहाँ से आपको फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए, एकदम विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वो केस है जिस केस को हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में भी R1 R2 बराबर होते हैं। जब जब R1 R2 बराबर होंगे तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस वो भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो हम वैसे क्योंकि R1 R2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमको यहाँ से पता लग जाएगा कि I और E भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे वैसे ऑलरेडी आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो उनमें मैंने आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डाले उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होता है। तो ये भी एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन है। तो R1 R2 अगर दोनों इक्वल होंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा, ये भी कितना होगा हमारा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर हमको नहीं पता ये बात तो हम निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, R2 पता लग गया अब आपको 30 डिग्री है, ठीक है ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, यहाँ का एंगल भी पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है हमको, तो यहाँ इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई बाय साइन R2 इक्वल्स टू साइन E मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है, सॉल्व करके फिर से ये 60 आएगा। तो वो नहीं करना ना अपन को पता होना चाहिए, अपन को स्टेप्स रिड्यूस करने होते हैं क्वेश्चन में, राइट। तो I बराबर ये आ जाएगा, तो I E और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन होता है, I + E इक्वल्स टू A + डेल्टा। I E और A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 60 से 60 कैंसिल होगा, डेल्टा भी हमारा 60 डिग्री आंसर आ जाएगा।